की सुर्खियों के साथ हाजिर है। कल संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारा संविधान जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। इसे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने समय के अनुरूप जरूरी बदलावों को अपनाने की व्यवस्था के साथ बनाया था। राष्ट्रपति ने संविधान को लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला बनाया। प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाएंगे, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि मेड इन जम्मू कश्मीर उत्पाद दुनिया भर में मशहूर हो, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उपराज्यपाल ने कहा कि हम शिल्प के पर्यटन में एकीकृत करने, जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को आकर्षित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। डीआईजी शिवकुमार शर्मा ने सीमावर्ती इलाकों में जाकर सुरक्षा की स्थिति जांची। अटिया, बिश्नाह और आरएसपुरा में अग्रिम चौकियों का दौरा कर सुरक्षा की समीक्षा की। कटड़ा में हालात सामान्य, घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सेवाएं सुचारू। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाई जा रही रोपवे परियोजना के खिलाफ जारी हड़ताल खत्म होने के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। भवन मार्ग पर सभी निजी दुकानों भी खुल गई हैं और श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं भी मिलने लगी हैं। मंगलवार देर रात तक 15,000 से अधिक श्रद्धालु भवन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। आतंकी हमले के दोषी जैश के 2 दहशतगर्दों को 7-7 साल की सजा, एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाई सजा, 30,000 का जुर्माना भी। रोहिंग्या की तलाश में खगाली बस्तियां, शहर में कई जगह पुलिस की दबिश, पूछताछ। 3 दिन में 7 रोहिंग्यों की गिरफ्तारी के बाद विभिन्न बस्तियों में रह रहे लोगों का रिकॉर्ड जांचा गया। शहर में आज से नहीं उठेगा कूड़ा, ना होगी सफाई, काम छोड़ हड़ताल पर गए कर्मचारी। नगर निगम की ओर से जोन 2 व 3 में सफाई का जिम्मा कंपनी को सौंपने के फैसले के विरोध में किया प्रदर्शन और रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। डेढ़ 150 और जिलों में बनेंगे सहकारी बैंक, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। अभी देश के 300 जिलों में है सहकारी बैंक, जिसमें 50% वृद्धि करने का है लक्ष्य। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद सीमा। नए साल में एम्स विजयपुर में होगा सुविधाओं का विस्तार। लोगों को नए साल में और सुविधाएं मिलेंगी। इस संबंध में कल से 98 संकाय सदस्यों सीटों के लिए 3 दिवसीय साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी एसएसपी सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित लंबित विवरण को 4-5 दिन में पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके। एडीजीपी जम्मू ने बैठक कर की डेटाबेस की स्थिति की समीक्षा, दिशा निर्देश। कहा प्रयासों की प्रगति का आकलन करने के लिए हर महीने होगी बैठक। जम्मू कश्मीर सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की ओर से विकसित ऑनलाइन सूचना का अधिकार आरटीआई पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पोर्टल 10 दिसंबर से पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जम्मू में एमडी व एमएस की सीटों को संयुक्त काउंसलिंग के जरिए भरेगा। दस्तावेज जमा करवाने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक है। खेल समाचार। बदलेगा विजय संयोजन। रोहित की वापसी से बल्लेबाजी क्रम को लेकर बढ़ी सिरदर्दी। पर्थ में ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय टीम का अगला पड़ाव एडिलेड होगा, जहां आज से दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। ये दिन रात्रि टेस्ट होगा जो गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। अगले वर्ष फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सभी शक्तिशाली बोर्ड 29 नवंबर को वर्चुअल बैठक करेंगे। भारत के पाकिस्तान में नहीं खेलने के कारण
घोषित नहीं हो पा रहा कार्यक्रम। आईपीएल की मेगा बोली में भारतीय खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा बोलबाला रहा। सऊदी अरब में हुई 2 दिवसीय बोली में कुल 182 खिलाड़ी बिके, जिसमें कुल 10 फ्रेंचाइजियों ने भारत के 120 खिलाड़ियों पर 383.4 करोड़ रुपए की धनवर्षा की। सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत रहे, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 27 करोड़ रुपए में टीम के साथ जोड़ा। वहीं इंग्लैंड के क्रिकेटरों पर सर्वाधिक 70.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हैदराबाद के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने देश की शतरंज में बढ़ती साख पर मुहर लगाते हुए कल अंडर 8 विश्व कैडेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। विश्व चैंपियनशिप शतरंज की दूसरी बाजी में डी गुकेश ने विश्व चैंपियन डिंग ली रेन को बराबरी पर रोक दिया। 23 चालों में ड्रॉ पर हुई सहमति। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम की आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम व रात के तापमान गिरने से सर्दी ने जोर पकड़ा है। 30 से बारिश बर्फबारी के आसार हैं। पहलगांव -2.7 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। कल का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:27 पर होगा और कल सूर्योदय 7:12 पर होगा।